हेलो वीवर्स, नमस्कार। मैं कमलेश गुप्ता फिर से आपका आई एम फ्यूचर विजन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुछ पॉजिटिव चेंजेज हो रहे हैं जून के महीने में, जो कल 25 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। और पहली स्टार्टिंग दैत्य गुरु शुक्राचार्य कर रहे हैं। शुक्र यानी वीनस जो मैंने पहले वक्री शुक्र में वीडियो बनाया था, आप देख सकते हो। अब वही वीनस मार्गी हो रहे हैं कल यानी 25 जून से। कब तक रहेंगे? 1 अगस्त तक। तो जब कोई वक्री ग्रह, शुभ ग्रह स्पेशली जो वक्री होता है, तो मार्ग से एक तरह से भटका हुआ ग्रह है जो अब रास्ते पे आ गया है, अपने मार्ग में वापस आ गया है। तो जिन जिन चीज़ों का कारक है, जो चीज़ें सिग्निफाई करता है वीनस, वो सारी सभी जगह प्रॉब्लम्स आ रहे थे। वीनस क्या है? वेल्थ है, लग्जरी है, लोगों के पास इस चीज़ की कमी हो रही है थी। मतलब शुक्र में जो वक्री शुक्र ने प्रॉब्लम दिया, बॉलीवुड में प्रॉब्लम दिया। जो लोग फैशन डिजाइनिंग है या स्पा ब्यूटी पर सारे बिजनेस बंद हो गए, होटल इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो ये सारी इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम है। तो अब ये एक गुड न्यूज़ है। तो गोचर क्या है, ट्रांजिट क्या है? अगर आपके बर्थ चार्ट का प्लैनेट वीनस स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, तो ये गोचर जो मार्गी हो रहा है, शुक्र वृषभ राशि में अपने ही घर पे मार्गी हो रहे हैं, तो ये आपको कई गुना फ़ायदा देंगे। और फ़ायदा क्या देंगे? ये प्लेजर, हैप्पीनेस के प्लैनेट हैं, तो ये हैप्पीनेस देंगे, इन्जॉयमेंट देंगे, प्लेजर देंगे, वेल्थ देंगे, लग्जरी देंगे, कंफर्ट्स देंगे और ग्रोथ देंगे। ये अट्रैक्शन का प्लैनेट होने से ये अट्रैक्शन भी बढ़ाते हैं। तो वीनस के 2 साइन होते हैं, टॉरस और लिब्रा, वृषभ राशि और शुक्र राशि, तुला राशि। ये लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं ड्यू टू वीनस। तो अब हम लोग तो एक तो ये देखेंगे कि 12 राशियों पे या 12 लगन पे शुक्र का क्या प्रभाव है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका शुक्र अच्छा है तो अच्छे फल देगा, और कुछ उपाय करके आप और अच्छा कर लोगे। जिन लोगों का शुक्र थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, वो क्या है कि कुछ उपाय हम देंगे जिससे वो प्रॉब्लम को घटा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ओवरऑल ये मार्गी होने से कौन से एरिया में ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो एक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़े उद्योग, इसमें इसका फ़ायदा मिलेगा। शुक्र मार्गी होते तो ये 25 जून से 1 अगस्त तक वृषभ राशि में मार्गी होके चलेंगे, जिससे कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, बॉलीवुड, कॉस्मेटिक, तो ये सारी इंडस्ट्रीज जो है इसमें फ़ायदा मिलेगा। ओवरऑल लोगों की जो लाइफ के कंफर्ट्स बढ़ेंगे। जिन लोगों की नौकरी की तलाश में है, जो लोग, उनको नौकरी मिल जाएगी। जिन लोगों के बिजनेस नहीं चल रहे थे, उनके बिजनेस में ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा सा हम ब्रीफ में बताते हैं कि अगर आपकी लगन या राशि, लगन से अगर आप देखते हो तो ये फिजिकल ट्रांजिट है, और मून साइन से देखते हो तो ये आपका मेंटल ट्रांजिट है। तो ये दोनों पे लागू है। मेष राशि की अगर हम एरीज की बात करते हैं, तो ये वृषभ राशि यानी 2nd हाउस में ट्रांजिट होके वेल्थ की अपॉर्चुनिटी को, जो बैंक बैलेंस अभी तक खत्म हो रहा था, अब बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। 2nd हाउस क्या है? फैमिली रिलेशनशिप का भी है, वाणी स्पीच का भी है, तो उनकी स्पीच अच्छी हो जाएगी। उनसे जो फैमिली रिलेशंस जो बिगड़ रहे थे, वो रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि वीनस क्या है? रिलेशंस, नेटवर्किंग का प्लैनेट है, लव लाइफ का, फैमिली लाइफ का प्लैनेट है, तो वो सारी ट्रैक पे आ जाएंगी चीज़ें। अब इस चीज़ को अगर और ट्रैक पे ज़्यादा करना है तो आपको क्या करना चाहिए? तो मेष लगन के लिए तो वो लोग क्या करते हैं, गाय की सेवा करने से, तो गाय को रोटी खिलाएं, जिससे क्या होगा कि उनकी इन चीज़ों में और वृद्धि होगी। अब अगर हम वृषभ राशि की बात करते हैं, तो वृषभ राशि उसका खुद ही स्वामी वीनस है, और अपने ही लगन में, राशि में मार्गी हो रहे हैं। तो लगन 1st हाउस पर्सनालिटी का होता है, तो इन लोगों का अट्रैक्शन बढ़ेगा। अब लोग इनके पीछे अट्रैक्ट होंगे। इनकी ग्लैमर की दुनिया में है या बॉलीवुड में है, तो इनका काम चल पड़ेगा। ये होटल इंडस्ट्री जो भी मैंने बताया, जो वीनस की चीज़ें हैं, अब उनके काम चल पड़ेंगे। और अगर जॉब कर रहे हैं इस तरह की इंडस्ट्री में, तो अब उनकी जॉब में भी आगे ग्रोथ है। इनको क्या करना चाहिए? देखिए, वीनस के मतलब फ्राइडे यानी शुक्रवार, तो ये कई उपायों से अपने वीनस को पावर दे सकते हैं। तो एक तो होता है, जो वीनस की देवी महालक्ष्मी जी हैं, तो श्री सूक्त का पाठ करें, फ्राइडे का फास्टिंग करें,
मिश्री खा के बिजनेस में जाएं, मिश्री खा के नौकरी करने जाएं, दही खाएं, दही का भी इस्तेमाल करने से शुक्र मजबूत होता है। तो ये जितना मजबूत करेंगे लग्नेश मजबूत होगा, तो इनकी जो बिजनेस की प्रॉब्लम्स भी कम होंगी और भी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे, लाइफ उतनी स्मूथ हो जाएगी। लग्नेश का एक कॉन्सेप्ट है। और फिर वृषभ राशि में जब शुक्र केंद्र में ही है तो एक मालव्य नामक महापुरुष योग भी बन रहा है, जिसमें पूरे रिजल्ट अब मिलने शुरू हो जाएंगे और जितना मजबूत रखेंगे उतने ज़्यादा मजबूत होंगे। सबसे खास बात ध्यान में रखने वाली ये है कि जो लोग भी वृषभ लगन या राशि वाले हैं, इनको डोनेशन नहीं करना फ्राइडे का, ये क्लियर मतलब उनको नोट करके रखना है। मिथुन राशि की बात करें तो ये 12th हाउस से ट्रांजिट ले रहे हैं, तो ये खर्चे बढ़ा सकता है, लेकिन बाहर से गेन और रिलेशनशिप देगा, तो ये बेनिफिट है। और मिथुन राशि जो बुध है और शुक्र ये फ्रेंड्स हैं, तो इस तरह से ये जो है अपने उनकी चीज़ों को इस्तेमाल करके, लक्ष्मी जी की पूजा करके और साथ में कपूर है, मिश्री का इस्तेमाल करके अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। शुक्र को मजबूत करते हैं हम परफ्यूम से भी, तो परफ्यूम इस्तेमाल करके भी मजबूत करते हैं। फ्राइडे को खीर खाने से भी मजबूत होता है। लक्ष्मी जी को अनार का फल चढ़ाने से भी मजबूत करते हैं। तो मिथुन लगन वाले या मिथुन राशि वाले 6 तुलसी के पौधे भी लगा सकते हैं, 6 मनी प्लांट भी लगा। 6 नंबर वीनस का होता है, तो वीनस को 6 गुना अगर आप पावर देना चाहते हो तो 6 मनी प्लांट आप ईस्ट में लगाओ या फिर आप नॉर्थ में लगा लो, और नॉर्थ ईस्ट में 6 तुलसी के प्लांट लगाओ। इससे 6 गुना आपका वीनस पावर में आ जाएगा। कर्क राशि की बात करें तो उनके लिए जो है लाभ में, प्रॉफिट में जा रहे हैं वीनस, तो उनके लिए अपार धन, नए नए सोर्सेज खुलेंगे, कुछ जो फ्रेंड सर्कल में नेटवर्किंग बढ़ेगी और उससे बहुत फ़ायदा होगा कर्क राशि वाले के, कर्क राशि वालों के लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। सिंह राशि वालों के 10th हाउस में तो बिजनेस में ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी है, नेम फेम मिलेगा और उनके कर्म जो एफर्ट्स कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। और ये लोग भी अपने शुक्र को मजबूत करने के लिए कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कन्या राशि वाले के जो भाग्य में शुक्र 9th हाउस से ट्रांजिट हो रहे हैं, तो इनका भाग्य में वृद्धि है, भाग्य से में अपॉर्चुनिटी नए नहीं आएंगे, नए लोग मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात 9th हाउस टीचर का है, गाइडेंस का है, तो एक राइट गाइडेंस इनके लाइफ में, एक राइट गुरु, एक राइट गाइड मिल जाएगा, तो जिसकी वजह से इनकी फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा और उनके मार्गदर्शन से जो है इनका काम बढ़ेगा। तुला राशि की बात करें तो इनके 8वें घर में है, थोड़ा सा ये लोग अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, इनको अपग्रेड करने का टाइम है, क्योंकि 8वें घर में जब शुक्र जाता है थोड़ा सेल्फिश बनाता है, तो अपनी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृषभ राशि में जब सामने ही, तो देखिए 7th हाउस पार्टनर का होता है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, और जब वहाँ का प्लैनेट स्ट्रांग होता है तो बिजनेस तो बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन इसमें वो पर्सन डोमिनेट भी कर सकता है, तो जैसे लाइफ पार्टनर इनको डोमिनेट कर सकता है, ये चीज़ें आएंगी, लेकिन रिलेशंस अच्छे रहेंगे, उसमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और ये वहाँ पे ये भी है कि वृश्चिक राशि मंगल की है, तो ये भी जो है गाय को रोटी खिला सकते हैं, तंदूर वाली रोटी भी खिला सकते हैं, तो इससे भी इनको बेनिफिट मिलेगा। धनु राशि के लिए 6ठे घर में है, तो अगर देखा जाए तो 6ठा घर क्या है, जब 6ठे घर में अस्त्र योग बनता है, अगर वीनस अपने ही घर का आता है तो बीमारियों से मुक्ति देगा, इम्यूनिटी बढ़ा देगा। और धनु राशि के लिए ये भी है कि चूँकि मारक है, तो इसलिए क्या है, इनको डोनेशन करना चाहिए। तो डोनेशन में ये क्या कर सकते हैं कि कन्याओं को खीर बना के फ्राइडे को खिला सकते हैं, या फिर छोटी छोटी बालिकाओं को कुछ जो है स्केच पेन या स्टेशनरी का गिफ्ट दे सकते हैं, जिससे कि शुक्र के निगेटिव पॉइंट्स कम हो जाएंगे। अगर हम मकर राशि में बात करते हैं तो मकर राशि के 5वें घर से ट्रांजिट हो रहा है, तो ये एजुकेशन में कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगा, फोकस्ड हो जाएंगे, अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, नेम फेम मिल जाएगा। और मकर राशि के लिए योग कारक भी है, तो इसलिए और अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। फिर हम आते हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि के 4थे घर में ट्रांजिट होते हैं तो सुख सुविधाओं का अंबार लगा देगा, क्योंकि ये प्लेजर का प्लैनेट है, एंजॉय का प्लैनेट है, तो जितने भी गाड़ी का सुख, मकान का सुख, सारे तरह के नौकर चाकर का सुख ये कुंभ राशि को मिल जाएगा। मीन राशि की बात करें तो ये पराक्रम में आएगा, थोड़ा मेहनत कराएगा, लेकिन सारे सुख दे देगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने राशियों के हिसाब से थोड़ी सी बात किया, लेकिन ओवरऑल जो वीनस का ट्रांजिट जो मार्गी वाली पोजीशन हो रही है, तो ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है, तो ये एक अच्छी शुरुआत होगी
अच्छे समय की। और जैसे हम उपाय की अगर हम बात करते हैं तो देखो उपाय से क्या होता है, अगर अच्छा वीनस हो तो और अच्छा हो जाएगा, अगर ख़राब है तो उसमें थोड़ी सी कमी भी आप कर सकते हो। जो उपाय करके थोड़े से मेल्फिक जो इफेक्ट है थोड़ा कम हो जाएगा। तो उपाय में हमने जो मेनली जो बात किया, देखो एक तो लक्ष्मी जी की पूजा है, गाय को रोटी खिलाने वाली बात है, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। इनके जो वीनस के मेन कलर होता है पिंक और वाइट। तो जिन लोगों का वीनस अच्छे रिजल्ट दे रहा है या जन्म से अच्छा है, ट्रांजिट में भी अच्छा हो रहा है, माला भी योग एक्टिवेट करें तो 2, 5, 8, 11 वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि वालों के लिए जो माला भी योग बन रहा है, ये लोग पिंक और वाइट कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो ये कलर के हिसाब से भी जो है ये चीज़ें हो गई। साउथ ईस्ट डायरेक्शन को ठीक रखें, वहाँ वाटर नहीं रखें, फायर है तो वहाँ कैम्फर यानी कपूर जला सकते हैं, फ्रेगरेंस दे सकते हैं, इससे साउथ ईस्ट डायरेक्शन से भी एक्टिवेट हो जाएगा वीनस। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। अब आते हैं वीनस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो आप कुंडली दिखा सकते हो और फिर देख सकते हो कि आपको कौन सी चीज़ें पहनने से डायमंड अगर सूट करता है तो वीनस पावर में आ जाएगा, ओपल भी आप पहन सकते हो। इसके अलावा चांदी का छल्ला अंगूठे में डाल सकते हो, प्लैटिनम का छल्ला भी अंगूठे में डाल सकते हो। और भी रास्ते हैं, स्फटिक की माला पहनने से भी वीनस स्ट्रांग होता है, स्फटिक का श्रीयंत्र रखने से भी स्ट्रांग होता है। 6 गोमती चक्र लाल कपड़े में लपेट के एक पोटली आप अपने ऑफिस या फैक्ट्री में अगर डोर पे टांगते हो तो इससे जो आपके बिजनेस में जो क्लाइंट्स हैं इनकमिंग बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत स्पेशल उपाय है उनके लिए जो लोग बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद वाली चीज़ें हैं। आगे आने वाले समय में जैसे 30 जून को गुरु वक्री होकर धनु राशि में आ जाएंगे तो और अच्छे फल देंगे। तो एक समय की अच्छी शुरुआत हो चुकी है। तो जैसे शुक्र अपने घर में लग्जरी वाले प्लैनेट, सुख सुविधा के प्लेजर वाले प्लैनेट, ऐसे ही देखो आप 30 जून को धनु राशि में गुरु वक्री अपने घर पे आ जाएंगे। मिथुन राशि में बुध अपने घर पे चल ही रहे हैं, जो बुद्धि के देवता कैलकुलेशन के हैं। शनि वक्री हो गए, मकर राशि अपने ही घर पे चल रहे, तो आने वाले टाइम धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, क्योंकि ये जो है नॉलेज अगर किसी को सूट करता है, किसी को फ़ायदा मिलता है तो और अच्छी बात है। थैंक यू।